तर्पण की विधि में आपको इतना ध्यान रखना है कि उड़द के आटे या जौ के आटे से आपको बाउंड्री यानी पाली बनानी है नेत्रों के चारों ओर, वो भी उसकी जो हाइट होगी वो होगी 2 अंगुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंगुल। स्नेह हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे तर्पण की। तर्पण क्या होता है? जो कि एक नेत्र क्रियाकलाप है जिसका वर्णन आचार्य सुश्रुत आचार्य वाग्भट ने किया हुआ है। ठीक है। तर्पण का सर्वप्रथम अर्थ ये होता है कि तर्पणकम नेत्र तृप्ति कर्मम परम, यानी नेत्रों की तृप्ति करने में तर्पण श्रेष्ठ है। यानी जो तृप्ति यानी पुष्टि करे नेत्रों की, उसे हम कहते हैं तर्पण। आपको मैं जनरल बता देता हूँ कि तर्पण होता क्या है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि नेत्रों के चारों ओर उड़द के आटे की एक पाली यानी बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम घृत भरते हैं, मतलब ये घृत डालते हैं। ठीक है, और फिर उसमें रोगी को आंखें खोलने के लिए कहते हैं। इससे क्या होता है कि नेत्रों की पुष्टि होती है। ठीक है, ये आपको जनरल पता लग गया कि तर्पण हम किसे कहेंगे। अब जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 24वां अध्याय है, उसमें जो तर्पण का वर्णन है उसको आज हम लेके चलेंगे। एक तो आपका ये तर्पण टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ एक अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का 24वां अध्याय जिसमें तर्पण और पुटपाक का वर्णन है, वो तर्पण यानी हाफ पोर्शन उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे तर्पण के योग्य बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। ठीक है, उसमें ये प्रथम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नयने तामयति, यानी इंडिकेशन है तर्पण के योग्य इन लोगों को हमें तर्पण देना है। अगर किसी के नयने तामयति यानी आंखों के सामने अंधेरा आता हो, स्तब्धता हो, शुष्के रुक्षे अभिघात हुई यानी अभिघात लग गया हो, आंखों में रुक्षता हो या शुष्क हो गई हो नेत्रों, उनको हमें तर्पण देना है। वात पित्त आतुरे यानी वात पित्त डिजीज से कोई रोगी ग्रस्त है, उसे हम तर्पण देंगे। जी हे शीर्ण पक्ष, मतलब कि जो शीर्ण पक्षम ये सब गिर रहे हो उन्हें हम तर्पण देंगे। और कुछ एक व्याधियां बताई हैं जैसे सिराहर्ष, सिर उत्पात, अर्जुन, अभिषंद, अधिमंथ, अन्योन्योवात, वात पर्याय, शुक्र, यानी मेनली जो इसमें स्नेह का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको पता चल रहा होगा कि वातस डिजीज में तर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि काले साधारणे यानी साधारण ऋतुओं में इसका प्रयोग करना चाहिए, प्रातः और सायंकाल वातज रोगी को। ठीक है, ये पता चला तर्पण के योग्य। अब आता है तर्पण में प्रयुक्त द्रव्य कौन कौन से होते हैं। तर्पण में शीत ऋतु में सुखोषण घृत का प्रयोग किया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अनुषण शीत का। और इसमें तैल का प्रयोग निषेध बताया है क्योंकि उष्ण वीर्य होता है तैल, और नेत्रों के लिए जो भी उष्णता होती है वो हानिकारक होती है नेत्रों के लिए। ठीक है, मतलब कि नेत्र को हानि पहुंचाने वाले होते हैं उष्ण वीर्य द्रव्य। इसीलिए हमें नेत्रों में क्या बताया हुआ है कि मृदु स्वेद करवाना है। क्या कराना है? मृदु स्वेद, क्योंकि जो भी उष्ण चीजें होंगी वो नेत्र को हानि करने वाली होंगी। ठीक है, अब आती है तर्पण विधि। तर्पण की विधि में क्या होता है कि रोगी को लेटाकर नेत्रों के बार के जौ के आटे या उड़द का आटा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हमारे AIPGT एग्जाम में पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि उड़द या किसका हम आटा यूज कर सकते हैं पाली बनाने के लिए, तो वो उड़द का आटा, और वो भी कितना 2 अंगुल के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो हाइट है वो 2 अंगुल की होनी चाहिए। और इसमें अब स्नेह भरना चाहिए और स्नेह की कोई भी लीकेज नहीं होनी चाहिए नेत्रों के चारों ओर से। ठीक है, रोगी को जब हम स्नेह डाल रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि रोगी की आंखें बंद रखनी है। जब हमने स्नेह भर दिया है यानी उसकी आंखें पूरी तरह डूब गई है स्नेह में, फिर रोगी को आंख खोलने के लिए हम कहते हैं। और कब तक हमें ये धारण करना है इसका वर्णन भी किया है कि स्नेह धारण काल कितना है। तो वो मतलब कि अगर वर्तमगत रोग है तो उसमें 100 मात्रा, यानी एक सीक्वेंस से याद रखेंगे आप। वर्तमगत रोग 100 मात्रा, संधिगत रोग 300 मात्रा, शुक्लगत रोग 500 मात्रा और कृष्णगत रोग 700 मात्रा और दृष्टिगत रोग 1000 मात्रा या 800 मात्रा तक।
ठीक है, ये हो गया स्नेह धारण काल। अब आता है इसका पश्चात क्रम, यानी स्नेह धारण के बाद हमें क्या करना चाहिए, यानी 100 मात्रा होने तक के बाद हमें क्या करना है, उसका स्नेह निकाल लेना है। ठीक है, कहाँ से निकालना है, अपांग संधि की ओर से उसका स्नेह निकाल लेना है और उसके बाद जो का उबटन आंखों पे लगाना है। फिर रोगी को धूमपान करवाना है और परिहार विषय, यानी जो हमें चीज़ें नहीं करनी है, जैसे हमें आकाश में नहीं देखना है, सूरज को नहीं देखना, जो भी चमकदार चीज़ें होती हैं उन्हें हमें नहीं देखना है। तो हमें ये हो गया उसका पश्चात क्रम, क्या था कि जो का उबटन, धूम्रपान और परिहार विषय। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने दोषानुसार तर्पण बताया है कि वातज में प्रतिदिन कराते हैं, पित्तज में 1 दिन छोड़ के, कफज में 2-2 दिन छोड़ के करवाते हैं। क्योंकि कफज में क्या होता है कि आप सबको पता है स्निग्धता तो पहले ही रहती है, और अगर उसे हमें और स्नेह यानी तर्पण करवाएंगे तो फिर कफज व्याधि उत्पन्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए ऐसा बताया है कि वातज में प्रतिदिन, पित्तज में 1 दिन छोड़कर और कफज में 2-2 दिन छोड़कर। अब आते हैं कि जिसे हमें तर्पण कराया है उसके सम्यक तृप्ति के लक्षण क्या होंगे। प्रकाश क्षमता, मतलब कि उसको प्रकाश सहन होगा। स्वास्थ्य, यानी नेत्रों में स्वस्थता महसूस करेगा रोगी। विशद और लघु लोचन, जो हमारे नेत्र हैं उनमें उसे निर्मलता और हल्कापन लगेगा। विशद और लघु लोचन। और यदि इसके विपरीत लक्षण है तो वे क्या है, अतृप्ति, यानी अच्छी तरह तर्पण नहीं हुआ है। अति तृप्ति में क्या होगा, मैंने जैसे बताया कि स्नेह है तो ज्यादा हम करवा देंगे तो कफज रोग उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये होंगे अति तृप्ति के लक्षण। आज हमने देखा तर्पण, वो भी अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 24 के अनुसार। ठीक है, तर्पण एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि तर्पण मतलब क्या, जिससे नेत्रों की तृप्ति होती है या पुष्टि होती है उसे हम कहते हैं तर्पण। तर्पण के योग्य क्या है, नयने ताम्यति, आंखों के सामने अंधेरा आता है, नेत्रों में स्तब्धता, रुष्कता और मतलब कि शुष्कता और अभिघात लगा हो, वात पित्त आतुर को इसका करना चाहिए, और जिसके पक्षम क्षीण हो गए हों उन्हें हमें तर्पण कराना चाहिए। काले साधारण, यानी साधारण ऋतुओं में हमें तर्पण का प्रयोग कराना है, प्रातः और सायंकाल। ठीक है, और तर्पण के द्रव्य कौन से हैं, शीत ऋतु के लिए सुखोषण और ग्रीष्म ऋतु के लिए अनुषण शीत। और तैल का निषेध है, क्यों निषेध है, क्योंकि उष्ण वीर्य है। और घृत का हमें प्रयोग कराना है, आप सबको पता है घृत होता है वो शीत वीर्य होता है। तर्पण की विधि में आपको इतना ध्यान रखना है कि उड़द के आटे या जौ के आटे से आपको बाउंड्री यानी पाली बनानी है नेत्रों के चारों ओर, वो भी उसकी जो हाइट होगी वो होगी 2 अंगुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अंगुल। स्नेह धारण काल, यानी उसकी जो मात्रा होती है वो हमें कितनी करनी है, वो भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमगत में 100, संधिगत में 300, शुक्लगत में 500, कृष्णगत में 700 और दृष्टिगत में 1000 या 800 मात्रा तक हमें स्नेह धारण करवाना है नेत्रों में। पश्चातकरण, स्नेह निकाल लेना है अपांग संधि से, जो का उबटन लगाना है और उसके बाद धूमपान कराना है रोगी को, और परिहार विषय, यानी उसको आकाश में नहीं देखना है, ना ही सूरज की ओर देखना है। दोषा अनुसार तर्पण प्रतिदिन, यानी वातज में प्रतिदिन, पित्तज में 1 दिन छोड़ के, कफज में 2-2 दिन छोड़ के। तृप्ति लक्षण में प्रकाश क्षमता, स्वास्थ्य और विशद लघु लोचन, यानी निर्मलता और लघुता रहेगी नेत्रों में। अतृप्ति में इसके विपरीत लक्षण और अति तृप्ति में कफज रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार आज हमने देखा नेत्र क्रियाकलाप में जो है तर्पण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।